तो आज के श्लोक की व्याख्या अनुत्तमा माता जी करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सूत उवाच यदा परीक्षित गुरुजङ्गले वसतः कलिं प्रविष्टं निजचक्रवर्तीते निशम्य वर्तम् अनीतप्रियं तथा शर्षानं संयुगसौन्दर्यदादे। तो आज जो है फर्स्ट कैंटो का 16 चैप्टर का 10th नंबर का श्लोक है। तो इस चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे जो परीक्षित महाराज है वो कलयुग के जो कली का जो प्रवाह हुआ है तो उससे वो कैसे लड़ते हैं, कैसे फाइट करते हैं, उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है। तो स्टार्टिंग के श्लोक में हमने देखा था कि जब परीक्षित महाराज का जन्म होता है तो कैसे जितने भी युधिष्ठिर महाराज ने ब्राह्मणों को, एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया होता है, वो कैसे भविष्यवाणी करते कि परीक्षित महाराज कैसे आगे राज्य संभालेंगे, कैसे वो सबका प्रजा का ध्यान रखेंगे और उनका अलग अलग कंपैरिजन करते हैं कि वो सिंह की तरह होंगे, वो बादल की तरह होंगे, पहाड़ की तरह होंगे, ऐसा। फिर हमने देखा था कि उनका विवाह इरावती नाम की रानी से करवाया था। फिर उनको 4 पुत्र की प्राप्ति हुई थी। फिर आगे जाके उन्होंने कृपाचार्य को अपना गुरु बनाया था। फिर उन्होंने यज्ञ संपन्न किया था और इसी के बाद उनकी भेंट हुई थी कली के साथ। अब जब उनकी कली के साथ भेंट हुई थी तब उन्होंने देखा था कि वो गाय के पैर को काट रहे थे। तो तब उन्होंने उनको दंड दिया कली को। तो तब शौनक ऋषि ने सवाल उठाया कि ऐसे परीक्षित महाराज ने उनको सिर्फ दंड क्यों दिया, उनको तो मृत्यु सीधा सुनाना चाहिए था। ऐसा शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से प्रश्न किया। फिर शौनक ऋषि ने ये भी बोला कि अगर ये जो पूरी लीला है वो अगर कृष्ण कथा से रिलेटेड हो तो ही मैं इसका सवाल का चर्चा करना चाहूंगा, वरना मुझे जवाब नहीं चाहिए। तो इससे प्रभुपाद जी हमको समझाना चाहते हैं कि जो महान भक्त होते हैं वो कृष्ण कथा के अलावा किसी और चीज को सुनने में या किसी और चीज की चर्चा करने में रुचि नहीं रखते। फिर उसके बाद आगे हमने देखा कि उन्होंने यज्ञ और ये सब में जब कर रहे थे तब यमराज जी को भी इनविटेशन दिया था, क्योंकि वो भी एक महान भक्त है। इसलिए ये सब हमने पिछले श्लोकास में कवर किया था। अब ये वाला जो श्लोक है उसमें हमको क्या सीखने मिलता है, तो इसमें बताते हैं कि जब परीक्षित महाराज को पता चला कि कली का प्रवाह हो रहा है तो उन्होंने सीधा युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो अभी कली का प्रवाह, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कली ने इस धरती पे एंट्री कब ली। तो प्रभुपाद जी बताते हैं जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो सारे अधर्मी लोग लड़ाई कर रहे थे, कौरवास में बहुत सारे अधर्मी लोग थे। तो तभी कली का जो बीज था वो कली रूपी बीज ने जन्म ले लिया था। पर जब जब जहां जहां भगवान का वास होता है वहां पे कलयुग का कोई असर नहीं दिखता। तो कलयुग का जो कली था उसने बीज तो ले लिया था महाभारत युद्ध के टाइम पर तभी उसका कोई असर दिख नहीं रहा था, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में प्रेजेंट थे, इसलिए कली का असर नहीं दिख रहा था। फिर उसके बाद जैसे ही भगवान का अंतर्धान हुआ और उसके बाद जब युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को बोला कि जाके कृष्ण भगवान से द्वारका में मिलकर आ, तब उनको पता चला कि कृष्ण भगवान तो अपने धाम में वापस जा चुके। तब युधिष्ठिर महाराज को कली का प्रभाव दिखने लग गया। तो जब तक भगवान इस धरती पे प्रेजेंट थे तब तक कली कुछ नहीं कर पाया, किसी का बाल बांका नहीं कर पाया, जबकि उसका जन्म हो चुका था। पर जैसे ही भगवान ये धरती को छोड़कर अपने धाम वापस लौटे तब कली ने अपने मतलब लक्षण दिखाने शुरू कर दिए। तो अब जब कलयुग का जो कली अपने लक्षण दिखा रहा था तो युधिष्ठिर महाराज को पता चल गया था कि कलयुग ने अपना स्थान ले लिया है। तो उनको कैसे पता चला, उन्होंने देखा कि उनके प्रजा में ईर्ष्या बढ़ गई है, लोग चोरी कर रहे हैं, मतलब सब गलत गलत चीजें थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है। तो युधिष्ठिर महाराज जो थे वो धर्म के राजा थे, वहां पे कुछ भी गलत नहीं होता था। पर जैसे ही उनको पता चला कि हाँ भगवान अभी जा चुके, अभी कलयुग का समय आ गया है, तो उनको ये लक्षण पता चल गए। तो अब युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि चलो अब मेरा भी रिटायरमेंट लेने का टाइम आ गया है। तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी बताते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि युधिष्ठिर महाराज डर गए थे कि मुझे कलयुग से नहीं लड़ना है तो मैं भी रिटायरमेंट ले लेता हूँ, मैं भी भगवान के धाम चला जाता हूँ, नहीं। इससे प्रभुपाद जी समझाना चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज को अपनी जो सीट थी, जो राज्य का सत्ता था, उसकी कोई लालच नहीं थी, क्योंकि जो परिवर्तन है वही संसार का नियम है। अभी उनको पता था कि अब आगे किसी और को राजा बनाने की जिम्मेदारी आ गई है, तो इसलिए उन्होंने परीक्षित महाराज को चुना था
कि आगे वो अभी राजा बनेंगे और वो संभालेंगे। तो अभी हमने इतना ये पूरा पास्ट का रिवीजन था। अभी परीक्षित महाराज को जब राजा बनाने की घोषणा हुई थी, तब उन्हों वो कुरुक्षेत्र की भूमि में जब वो राजा बने, तब उनको कलयुग का इतना प्रवाह नहीं दिख रहा था, इतने लक्षण नहीं दिख रहे थे। पर बाद में जब उन्होंने प्रवाह करने के लिए निकले अलग-अलग राज्य में, तब उनको कलयुग के लक्षण दिखने शुरू हो गए। तो अब प्रभुपाद जी हमें क्या सिखाना चाहते हैं कि जो क्षत्रिय होता है, वो कब खुश होता है? वो तब खुश होता है जब उसको उसके धर्म का कोई कार्य का करने को अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है, उसको चांस मिल जाता है। जो क्षत्रिय को अगर बोले कि मुझे युद्ध करना है, तो क्षत्रिय खुश हो जाएगा कि हाँ, मुझे युद्ध करने का चांस मिला। वैसे ही अगर ब्राह्मण है, ब्राह्मण कब खुश होगा? कि जब उसको ये चांस मिले कि उसको कथा करवानी है, कथा देनी है, मतलब लोगों को क्लास देना है, यज्ञ करवाना है, तो ब्राह्मण खुश हो जाएगा। वैसे ही वैश्य है, वैश्य का काम होता है पैसे से रिलेटेड, तो वैश्य को अगर कमाना हो या दान देना हो तो वैश्य खुश हो जाएगा। और शूद्र क्या होता है? सेवा करने का। वैसे ही शूद्र, प्रभुपाद जी बताते हैं कि कलयुग में तो हम सब शूद्र हैं, क्योंकि शूद्र को क्या होता है? इंद्रिय तृप्ति होती है कि मुझे ये भोग करना है, मुझे वो भोग करना है। तो कलयुग में तो हम सब शूद्र हैं, क्योंकि हम सब इंद्रियों के पीछे भाग रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे एक खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी को कोई स्पोर्ट्स खेलने को दे दिया कि चल आजा तू खिलाड़ी, आज तू भागने की रेस में दौड़, तो वो खुश हो जाएगा कि हाँ, मेरा काम मुझे दे दिया। तो वैसे ही यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, ये श्लोक में परीक्षित महाराज को एक मौका मिल गया युद्ध करने का। युद्ध किसके सामने करना है? कली के सामने। तो ऐसे परीक्षित महाराज खुश तो हो गए थे कि उनको युद्ध करने का एक चांस मिल गया, पर एक तरफ से वो खुश भी नहीं थे, क्योंकि उनको कली का प्रभाव दिख रहा था। तो कली का मतलब है कलह, मतलब जहाँ झगड़े हो, अलग गलत गलत चीजें हो, वो होता है कलयुग का प्रभाव। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कलयुग का प्रभाव कैसे हो रहा था। तो कलयुग का प्रभाव जो होता है, सबसे पहले वो 4 नियम से होता है कि 4 नियम जो फॉलो ना करता हो, उससे कलयुग का प्रभाव दिखना शुरू हो जाते हैं। जैसे लोग मांसाहार करते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, अवैध संबंध करते हैं, तो इससे पता चल जाता है कलयुग का प्रभाव शुरू हो गया है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो इस 4 नियम को फॉलो करता है, तो वो भक्त नहीं बन जाता है, वो सबसे पहले इंसान बनता है, मनुष्य बनता है। क्योंकि तुम लोग ये 4 नियम भी फॉलो नहीं करोगे, तो तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, तुम पशु के भांति जीवन जी रहे हो। क्योंकि तुम नशा भी कर रहे हो, मांसाहार भी कर रहे हो, ये सब तो पशु भी करते हैं। तो हमें सबसे पहले प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो कलयुग का प्रभाव है, सबसे पहले ये 4 लक्षणों से दिख जाता है। तो जैसे ही परीक्षित महाराज को दिखा कि ये 4 लक्षण शुरू हो गए हैं, मतलब लोग नशा करना शुरू कर दिया है, लोगों ने मांसाहार कर लेना शुरू कर दिया है, फिर जुआ खेल रहे हैं, सट्टाबाजी हो रही है, तो अवैध संबंध भी रखा जा रहा है। तो जैसे ही परीक्षित महाराज को ये सारे लक्षण दिख गए, तो परीक्षित महाराज ने बोला कि अब मुझे इसके सामने एक्शन लेना पड़ेगा। तो एक्शन कैसे लिया? उन्होंने अपने जो कुरुक्षेत्र की रणभूमि है, वहां से निकल के अलग-अलग राज्यों में जाके वो राज्यों का राजा बनने का निश्चय किया कि अब मैं जाके युद्ध लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि जैसे राजा वैसी प्रजा। अगर एक राजा ही गलत होगा तो उसकी प्रजा बिल्कुल भी सही नहीं होगी, क्योंकि अगर राजा सही होगा तो प्रजा उसी को फॉलो करेगी। तो जैसे अगर हम राजाओं का क्या बोलते हैं एग्जाम्पल ले, तो युधिष्ठिर महाराज हो गए, फिर पृथु महाराज हो गए, परीक्षित महाराज हो गए, ये सारे राजा है ना, बेस्ट एग्जाम्पल्स है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे भगवान का जन्म, भगवान का पूरा जो जीवन होता है, वो कैसे कर्म करते हैं, फिर भगवान कैसे अपने धाम में जाते हैं, वो एकदम एकदम बेस्ट होता है, एकदम एस्टोनिशिंग होता है। वैसे ही उनके भक्त जो होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनका जो जीवन होता है, उनका जन्म, उनका कर्म, उनका मृत्यु, वो भी बेस्ट ही होता है। तो परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल ले, तो उनका जन्म भी भगवान ने उनकी मदद करके उनको उनका जन्म हुआ। फिर उनके कर्म भी, उन्होंने अपना पूरा जीवन कैसे धर्म का स्थापना करना है, कैसे धर्म का स्थापना करके सबको कली के सामने लड़ना है। फिर उनका मृत्यु में भी आखिरी 7 दिन बचे थे, तो कैसे भागवत श्रवण करके कलयुग में बचाना है, लोगों को बताना है कि भागवत श्रवण कैसे है। तो ऐसे करके उनका जो पूरा जीवन था वो पूरा दिव्य था। तो जैसे ही परीक्षित महाराज को पता चला कि अभी कलयुग आ गया, ये 4 नियम से पता चल गया, ये 4 नियम के कोई फॉलो नहीं कर रहा, तो उन्होंने युद्ध करने की घोषणा कर दी। अब जो युद्ध करने की घोषणा की, तो उन्होंने क्या बोला कि अब मुझे अलग-अलग राज्य में जाकर
वहाँ पे जाके राज्य में राजा बनना पड़ेगा। मतलब सारे राज्य को हम अपने अंडर लेकर आना पड़ेगा। क्योंकि अगर जो दूसरे राजा होंगे, वो कलयुग के प्रवाह में आ गए, उन कलयुग की बातों में आ गए या कलयुग में मतलब माया में फँस गए, तो फिर हमारा जो धर्म का जो स्थापना है, वो धीरे-धीरे खत्म होता जाएगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कलयुग का तो जन्म हुआ था। मतलब जैसे ही महाभारत के युद्ध पे जन्म हुआ था, फिर उसने अपने लक्षण शुरू कर दिए, जैसे ही द्वापर युग एंड हुआ। पर प्रभुपाद जी बोलते हैं जो माया होती है, माया तो हमेशा रहती ही है। उससे लड़ना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि जो माया है, वो सतयुग हो, द्वापर युग हो, त्रेता युग हो या कलयुग हो, पहले से वो थी। तो जहाँ-जहाँ कृष्ण भगवान होते हैं, वहाँ-वहाँ माया भी होती है। पर हमें फाइट करना होता है माया से, ताकि हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सके। और कलयुग में तो डबल है। कलयुग में तो कॉम्बिनेशन है, माया भी है और मतलब कलयुग भी है। तो कलयुग मतलब जो ये गलत काम करने वाले, कलह मतलब झगड़े, और माया मतलब इल्यूशन, जो सच नहीं होता, जो झूठा होता है उसको सच दिखाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको पता है कि सिगरेट पीता है, वहाँ पे साफ सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि नशा मत किया करो, ये बीड़ी मत पिया करो, कैंसर होगा। ये पता चलता है कि ये गलत चीज़ है, तो भी लोग करते हैं। मांसाहार करना, तो उनको पता है कि पशु की हत्या करके मांसाहार करना गलत है, फिर भी लोग करते हैं। तो ये माया देवी हमको नचाती है कि हम ये गलत चीज़ें करें। तो एक कलयुग और माया देवी जब एक साथ हाथ जोड़ लेती है, तब वो शुरू होता है कलयुग का प्रभाव। तो जब परीक्षित महाराज को पता चला कि हाँ, अब मुझे डिसीज़न लेना पड़ेगा, अब मुझे राज्य में अलग-अलग जाके क्या बोलते हैं अपना वो सिंहासन जमाना पड़ेगा, तब जाके मैं प्रजा में अच्छे से धर्म की स्थापना कर पाऊँगा, भागवतम का वो कर पाऊँगा, लोगों को ज्ञान बता पाऊँगा, भक्ति दिखा पाऊँगा, तब ये कलयुग से मैं फाइट कर पाऊँगा। तो इससे परीक्षित महाराज युद्ध के लिए निकलते हैं। अब वो युद्ध के लिए कैसे निकलते हैं, वो इसके बाद वाले श्लोक से रिलेटेड है, वो पहले हम रीड करते हैं, फिर आगे समझते हैं। तो 11 नंबर का श्लोक है। स्वलंकृतं श्यामतुरङ्गयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजम् अर्षितः पुरतः वृतो रथस्वा द्विपापतियुक्तया श्वासेनया दिग्विजय निग्रतः। अनुवाद बाय जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। महाराज परीक्षित काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार हो गए। उनकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह अंकित था। इस प्रकार सुसज्जित होकर तथा सारथियों, अश्वारोहियों, हाथियों तथा पैदल सैनिकों से घिरे हुए उन्होंने सभी दिशाएं जीतने के लिए राजधानी से प्रस्थान किया। तो अभी ये श्लोक में बताते हैं कि महाराज परीक्षित जो थे, वो काले घोड़ों पे महाराज परीक्षित जो थे, वो काले घोड़ों पे सवार हुए। उनका जो रथ था, उसमें काले घोड़े थे और जो पूरा रथ था, वो सोने से सुसज्जित था। मतलब पूरा सोने का रथ था, काले घोड़े थे और उनके ऊपर रथ के ऊपर एक ध्वजा लहर रही थी और वो ध्वजा पे सिंह का चिन्ह था। तो अभी प्रभुपाद जी श्लोक से क्या सिखाना चाहते हैं? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब भी कोई राजा युद्ध के लिए जाता है, तो हर राजा के पास अपना-अपना रथ होता है और हर रथ पे क्या होता है? ध्वजा होती है। वो ध्वजा उस ध्वजा से हमें पता चलता है कि किस राजा का रथ आ रहा है। तो इसमें बताते हैं कि महाराज परीक्षित का जो रथ था, उसपे सिंह का जो साइन होता है, सिंबल होता है, उसकी ध्वजा थी। तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो नरसिम्ह देव को रिप्रेजेंट करता है। मतलब नरसिम्ह देव जो है, वो आधे मनुष्य और आधे सिंह के वेश में आए थे। तो जो सिंह का अवतार होता है, वो नरसिम्ह देव का अवतार होता है। तो जब महाराज परीक्षित युद्ध के लिए निकले अपने रथ पे सवार होकर, तो उन्होंने वो सिंह वाला जो ध्वजा होती है, वो लटकाई थी और काले जो घोड़े होते हैं, काले घोड़ों के साथ वो अपने रथ पे निकले। तो प्रभुपाद जी ये क्यों स्पेसिफाई करते हैं? क्योंकि जब अर्जुन युद्ध के लिए महाभारत के युद्ध के लिए निकला था, तब उसके घोड़े पे सफेद रंग के घोड़े थे उसके रथ पे और जो उनके ऊपर जो ध्वजा थी, वो हनुमान जी की ध्वजा थी, हनुमान जी की ध्वजा। और वैसे ही जब कृष्ण भगवान युद्ध पे उतरते थे, तो उनके जो रथ पे जो ध्वजा थी, वो गरुड़ जी की ध्वजा थी। तो हर रथ पे ना अलग-अलग ध्वजा होती है और वो ध्वजा ये स्पेसिफाई करता है कि वो किसका रथ आ रहा है। तो जैसे युद्ध भूमि में कोई रथ आ जाता है,
तो दूर से ही वो ध्वजा देख के पता चल जाता है कि किसका रथ आ रहा है। तो जो अपोजिट टीम के जो पार्टी वाले लोग होते हैं, उनको पता चल जाता है कि हाँ, इस राजा का रथ आ रहा है, तो हमें अभी युद्ध करना है या नहीं करना है। तो वो रथ से पता चल जाता है। तो जब परीक्षित महाराज अपनी कुरुक्षेत्र भूमि से निकले अलग अलग राज्य में कली से लड़ने के लिए, ताकि वो अलग अलग राज्य में अपने मतलब अपनी अपनी वो सीट ले सके और फिर लोगों को, प्रजा को धर्म का स्थापना कर सके। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो काले घोड़ों के रथ में निकले और उनकी ध्वजा पे था शिव भगवान, मतलब नरसिंह देव के आशीर्वाद से वो निकले थे। अभी प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब वो ये रथ लेके निकले, तो वो युद्ध करने के लिए हमें क्यों सिखाते हैं कि युद्ध क्यों करना चाहिए। तो जैसे महाभारत के टाइम पे अर्जुन को भी युद्ध नहीं करना था। उन्होंने क्यों किया युद्ध? क्योंकि कृष्ण भगवान की इच्छा थी कि जैसा कृष्ण भगवान चाहते हैं उसकी इच्छा से मैं युद्ध करूंगा, क्योंकि वो कृष्ण भगवान को सरेंडर हो गए थे। तो परीक्षित महाराज, उनको भी युद्ध करने का कोई शौक नहीं था, पर उन्होंने कली के सामने लड़ा। कली के सामने कि अगर कली दूसरे राजा बनेंगे दूसरे शहर में, तो फिर वो राजा अगर कली के प्रभाव में आ गए, तो धीरे धीरे सारी प्रजा कली के अंडर आ जाएगी और ऐसे करके धर्म की स्थापना नहीं होगी, धीरे धीरे नीचे गिरेगा। इसीलिए वो युद्ध के लिए निकले। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब शौनक ऋषि ने उनसे सवाल पूछा था कि तुझे कली दिख गया था गाय को काटते वक्त, तभी तूने उसको दंड क्यों दिया, मृत्यु क्यों नहीं दी? तो इसका जवाब इस श्लोक में आता है कि परीक्षित महाराज जानते थे कि भगवान ही चाहते थे कि कलयुग की स्थापना हो, क्योंकि भगवान का वो जो चक्कर है 4 युग चलाने का, तो वो चाहते थे कि कलयुग की स्थापना हो। और कलयुग में जब कली ने वरदान मांगा था, भगवान से शरण ली थी कि आपने मुझे किस किस में प्रवेश करने का चांस दिया है, नशा में, जुआ में, मांसाहार में, अवैध संबंध में। तो जब महाभारत में कली का जब बीज उत्पन्न हो गया था, तब तो भगवान वहां पे उपस्थित थे। तो उन्होंने बोला कि ये 4 तो अभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो अभी यहाँ पे हो, तो अभी मैं कैसे अपना प्रभाव फैलाऊंगा। तो भगवान ने उनको वरदान दिया था कि ठीक है, तुम अभी सोना में, जो सोना होता है गोल्ड, उसमें भी तुम प्रवेश करोगे। तो जब भगवान ने स्वयं उनको बोला है कि तुमको प्रवेश करना है, तुमको आना है, तो परीक्षित महाराज उनको मृत्यु कैसे दे सकते थे। इसीलिए परीक्षित महाराज भी भगवान के अधीन होकर सिर्फ उनको दंड दिया और कलयुग के सामने लड़े, पर उनको मृत्यु नहीं दिया, क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि कलयुग का प्रवेश हो। तो प्रभुपाद जी हमें क्या सिखाना चाहते हैं कि अगर कोई चीज होने वाली होती है, तो हमें उसके सामने लड़ना आना चाहिए। ऐसे नहीं कि चलो ये हो रहा है तो हम छोड़ दे। परीक्षित महाराज बेस्ट एग्जाम्पल है। वो ऐसा बोल सकते थे कि कलयुग आने वाला है, भगवान की इच्छा से ही कलयुग आ रहा है, सब कुछ गलत चीज होने वाली है, कोई भी 4 नियम का पालन नहीं करेगा। तो ऐसे करके तो परीक्षित महाराज युद्ध करने नहीं जाते, धर्म की स्थापना के लिए नहीं लड़ते, वो वहीं पे हार मान लेते। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? युद्ध किया, अपना घोड़े लेके, रथ लेके, सैनिकों के साथ, सबके साथ वो निकले और जाके राज्य में जाके भक्ति का, धर्म की स्थापना करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो प्रभुपाद जी हमें सिखाना चाहते हैं कि कोई चीज अगर गलत हो रही है, तो हमें उसके सामने हार कर बैठ नहीं जाना है कि चलो ये चीज गलत होगी तो अभी हम क्या ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। कलयुग मतलब सब कुछ अलग गलत ही होने वाला है, अधर्म होने ही वाला है, कली आने ही वाला है, तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं, परीक्षित महाराज ने युद्ध कर कर कलयुग को रोकने की फुल कोशिश की। जब तक वो थे तब तक उन्होंने पूरा मेक श्योर किया कि बहुत सारे राज्यों को वो कवर कर ले, वो वहां के राजा बने, धर्म की स्थापना करे और कलयुग का प्रवाह ना हो। और इनफैक्ट जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, उस आखिरी 7 दिन में भी उन्होंने भागवतम का श्रवण किया, ताकि वो एग्जाम्पल सेट कर सके कि भागवत श्रवण करना अमृत है। अभी अमृत जो होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। एक अमृत होता है स्वर्ग का, स्वर्ग अमृत, दूसरा अमृत होता है मोक्ष अमृत, और तीसरा अमृत होता है हरि कथा अमृत। तो अभी स्वर्ग अमृत क्या होता है? स्वर्ग अमृत वो होता है जो हमारे इस जन्म के साथ, जो हमारे पुराने जन्म होते हैं, जो जो पास्ट कर्मास होते हैं, उसको भी वो खत्म कर दे। तो जो देवी देवता होते हैं उनको स्वर्ग अमृत की प्राप्ति होती है, मतलब उनको लंबा आयुष्य मिलता है और उनके पुराने कर्म और इस जन्म के कर्म कट जाते हैं। तो वो उनसे उनको देवी देवताओं की, मतलब वो मतलब अगला जन्म देवी देवता का मिलता है, वो होता है स्वर्ग अमृत। मोक्ष अमृत क्या होता है? मोक्ष अमृत मतलब जो हमारे पुराने कर्म है, ये वाले जन्म के कर्म है,
और हमारे जो अंदर जो बीज उत्पन्न हो रहा है अगले कर्मों का, उसको भी वो काट देता है। वो होता है मोक्ष अमृत। और सबसे बेस्ट जो अमृत होता है वो है, जो होता है हरि कथा अमृत, जो अभी हम सब कर रहे हैं, भागवतम श्रवण। जो भी हरि कथा सुनता है, हरि कथा, हरि का नाम लेता है, तब हरि कथा अमृत का वो होता है, जन्म हो जाता है। तो हरि कथा अमृत क्या करते हैं, हमारे पुराने जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म, जो बीज उत्पन्न होने वाले हैं, वो कर्म, और जो हम सोच कर नया कर्म मतलब स्थापित करने वाले हैं, मतलब दुनिया के सारे कर्म, पुराने, प्रेजेंट, फ्यूचर, सारे कर्म को नाश कर देता है हरि कथा कर्म। इतना बेस्ट होता है हरि कथा का अमृत। तो अगर हम भगवान के नाम का श्रवण करते हैं, उनके गुणगान लीला को सुनते हैं, या उनका अध्ययन करते हैं, या उनको बोलते हैं, तो हम सब हरि कथा अमृत का पान कर रहे हैं, जिससे हमारे जितने भी कर्म है वो कटते जाएंगे और हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। तो प्रभुपाद जी हमें एग्जाम्पल देते हैं कि जब परीक्षित महाराज ने हार नहीं मानी, उनको युद्ध करने का कोई शौक नहीं था, पर उन्होंने देखा कि कली का प्रवाह हो रहा है, तो वो लोग भी वो खड़े हो गए। तो हमको प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि हमें इस मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए, कि हमें प्रचार करना चाहिए, हमें ये हार नहीं मानना चाहिए कि चलो भाई कलयुग है, सब लोग उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, ये तो माला भी नहीं करता, ये इतना पापी है, तो इनको क्या समझाने का, इनको क्या ज्ञान देने का, और इनको तो कुछ समझा के कोई मतलब नहीं है, ये लोग कोई भक्ति में आगे बढ़ने वाले हैं नहीं। ऐसा हम अपने दिमाग में थॉट लेकर आ जाते हैं और इसी के बेसिस पे आगे सोचते हैं कि नहीं, इनको पूछना नहीं है, इनको करवाना नहीं है। इसके बेसिस पे हम आगे सोच ही नहीं पाते। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो हम गलत करते हैं। हमें प्रचार करना है, भक्ति खुद भी करनी है। मतलब हम जो लोग हैं, मनुष्य जीवन, वो दो जन से लड़ रहे हैं, एक हमारे खुद के मन से और एक बाहर की दुनिया जन से। खुद के मन से हम क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा मन बोलेगा कि चलो माला क्यों करनी है, टीवी देखते हैं ना, शांति से सो जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। तो हमें खुद के मन से लड़ना है कि नहीं, हमारे गुरु ने हमको बोला है कि माला करना जरूरी है, शास्त्र हमें बताते हैं कि माला करनी जरूरी है, भागवत श्रवण करना जरूरी है, तो हम हमारे मन से लड़ते हैं। और दूसरा, हम जब बाहर काम करने जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं या मायावादी लोगों से मिलते हैं, तो वहां पे सब नॉर्मल चर्चा होती है कि इसने ऐसे किया, उसने वैसा किया, गॉसिप होता रहता है। तो उससे हम लोग क्या है, माया से अट्रैक्ट होते रहते हैं। तो हमको वो लोगों से भी फाइट करना है कि हम ये फालतू चर्चा से बाहर निकलकर भगवान का श्रवण करें, कि कैसे इन मायावादी लोगों से लड़े। तो उसमें प्रभुपाद जी बेस्ट एग्जांपल देते हैं कि कैसे अपने गुरु का शरण लेके, गुरु का वचन लेके हमें सारे कार्य करने चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी जब 70 की उम्र में गए थे अमेरिका, तब उन्होंने जो भी प्रचार किया उसका कभी क्रेडिट नहीं लिया। उन्होंने बोला कि मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ वो मेरे गुरु के आदेश में, गुरु के निर्णय में कर पा रहा हूँ। अगर आज मैं कुछ भी कर पा रहा हूँ, मुझे जलदूत में यात्रा में 2 बार हार्ट अटैक आया, आज मैं वो उसको सरवाइव कर पाया, सबको प्रचार कर पाया, वो सिर्फ मेरे गुरु की कृपा से। गुरु ने मुझे बोला था बाहर जाके प्रचार करो तभी। तो वैसे ही हमें भी भले पता है कि कलयुग आ गया है, कलयुग में ये होगा, कलयुग में वो होगा, हमें थकना नहीं है, लड़ना है, उससे लड़ना है। जैसे परीक्षित महाराज ने लड़ा था, युद्ध किया, जब बहुत सारे जगह जाके स्थापना की ताकि वो धर्म की स्थापना करे, वैसे ही हमें भी लड़ना है, हार नहीं माननी है। तो इस पे स्टोरी आती है कि कलयुग अपना कैसे फैलाता है, अपना अधर्म कैसे फैलाता है। तो जो कली राजा था, उसने अपने 4 दूत, जो अपने 4 चेलों को ड्यूटी पे लगा दिया कि जाओ जाके कलह फैला दो, सब जगह कलयुग का कलह फैला दो। तो जो उसका पहला चेला था, उसको आके पूछा, पूरे दिन में उसको ड्यूटी दी थी कि जा सब जगह कलयुग का प्रवाह कर दे। तो पहले चेले को पूछा कि तूने क्या किया आज पूरे दिन में, कैसे कलयुग को और बढ़ाया। तो पहला चेला क्या बोलता है कि 2 अच्छे दोस्त थे, वो दोस्तों के बीच में मैंने आग लगा दी और दोनों के बीच में झगड़ा करा दिया। ये ऐसे करके मैंने कलयुग का प्रवास शुरू कर दिया। तो उसका जो कली का जो सेठ था, उसने बोला कि ठीक है, ये तो तूने नॉर्मल काम किया। फिर दूसरे चेले को पूछा कि बता तूने आज क्या किया। तो उसने बोला एक बहुत अच्छा इंसान था जो हमेशा सत्य ही बोलता था, कभी झूठ बोलता ही नहीं था। तो मैंने उस सत्यवादी इंसान को झूठ बोलवाने पे मजबूर कर दिया। तो मैंने ऐसे कलयुग का प्रवाह करवाया। तो उसने बोला ठीक है, तूने भी ठीक काम ही किया, इतना अच्छा काम नहीं किया। फिर तीसरे चेले को पूछा कि तूने आज कलयुग को कैसे फैलाया, बता तूने क्या किया। तो उसने बोला मैंने शुद्ध शाकाहारी इंसान को मांसाहार खाने पे मजबूर कर दिया, तो एक शुद्ध शाकाहारी ने मांसाहार आज लिया। तो ऐसे करके मैंने कली का प्रभाव फैलाया।
तो उसने तीसरे चेले को बोला, ठीक है तूने भी ठीक-ठाक काम ही किया, इतना अच्छा काम नहीं किया। अभी चौथे चेले को पूछा कि तूने आज क्या किया बता? तो फिर वो चौथे चेले ने बोला कि मैंने क्या किया, एक जो भगवान का भक्त था, जो 4 नियम फ़ॉलो करता था, उसका एक एक नियम मैंने तुड़वा दिया। जो ब्राह्मण था उसका मैंने एक नियम आज तुड़वा दिया। तो फिर तो कलयुग ने जो कली का जो सेठ था उसने उस चेले को शाबाशी दी कि वाह तूने सबसे अच्छा काम किया है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं जो कलयुग है वो सबसे ज्यादा कष्ट भक्तों को देता है और सबसे पहला आक्रमण ब्राह्मण पे करता है क्योंकि जो जो वर्णाश्रम धर्म है उसमें जो ब्राह्मण होते हैं वो हमारे सर होते हैं मतलब जो हेड होते हैं क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं बुद्धिमान होते हैं वो कथा करते हैं लोगों को ज्ञान देते हैं यज्ञ करवाते हैं इन शॉर्ट भगवान ब्राह्मण जो क्या करते हैं भगवान लोगों को भगवान से जोड़ने का काम करते हैं भक्ति फैलाने का फुल फुल मतलब करते हैं ब्राह्मण लोग तो कलयुग सबसे ज्यादा जो तंग है ना वो ब्राह्मण को पहले करेगा सबसे पहले अटैक ब्राह्मण पे करेगा तो प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं कि हम भक्त में जब भी हम भक्ति करेंगे हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाई आएगी एक के बाद एक तकलीफ आएगी पर हमें हार नहीं माननी है हमें उसके सामने दृढ़ता पूर्वक लड़ना है उसके सामने उसको कली को हराना है माया को हराना है और वो कैसे होगा जब भक्तों का संग होगा जब हम श्रवण करेंगे जब भगवान का नाम लेंगे तभी वो हम कली को हरा सकते हैं तो जैसे परीक्षित महाराज बेस्ट एग्जाम्पल है उन्होंने अपना पूरा जीवन राजा बनाया युद्ध करके कली के सामने लड़ने की कोशिश की ऐसे नहीं कि चलो भगवान चाहते कलयुग आए तो मैं भी हार मान के बैठ जाऊं नहीं उन्होंने युद्ध भी किया सारे सारे प्रजा में अच्छे से धर्म की स्थापना की लोगों को भक्ति में जोड़ा और साथ साथ में अपने आखिरी समय में 7 दिन में भागवतम का श्रवण किया सबको पता है कि असली अमृत तो है भागवत श्रवण करने से क्योंकि नवोदय भक्ति में पहला स्टेप होता है श्रवण जितना ज्यादा हम श्रवण करेंगे हमारे अंदर जो रावण है लोभ ईर्ष्या मोह क्रोध वो सब हटता जाएगा और फिर ज्यादा से ज्यादा हम भक्ति में जुड़ पाएंगे तो ऐसे करके परीक्षित महाराज ने फुल एग्जाम्पल सेट कर दिया कि हमें कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है वैसे ही प्रभुपाद जी हमें एग्जाम्पल देते हैं कि हम मनुष्य के जीवन में जैसे ये स्टोरी से पता चलता है कि कली सबसे पहले भक्तों को ब्राह्मणों को तंग करेगा कि वो भक्ति छोड़ दे पर हमें क्या करना है हमें भक्ति में दृढ़ता पूर्वक रहना है माला भी करनी है कली के सामने लड़ना भी है और ज्यादा से ज्यादा प्रचार करके लोगों को भक्ति में जोड़ना है जैसे परीक्षित महाराज ने किया तो वैसे ही इस 2 श्लोक से हमें ये सीखने मिलता है कि कैसे परीक्षित महाराज ने अपने रथ लेकर युद्ध करने के लिए गए कैसे उन्होंने भक्ति का प्रचार किया वैसे ही कलयुग के सामने हार नहीं माना तो हमें भी हार नहीं मानना तो यही ये 2 श्लोक की व्याख्या थी ये 2 श्लोक समझाने में कुछ त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना हरे कृष्ण